हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। असुरों के संहार के लिए देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया था। उसी जगत जननी की आराधना हम नवरात्रि के दौरान करते हैं। आज से शुरू हो रहे हैं शक्ति का महापर्व नवरात्रि। साल में 2 बार ऐसा मौका आता है जब देश भर में देवी भक्ति की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के पर्व में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। सबकी झोली भरने वाली, सबके दुख हरने वाली, सबको खुशियां देने वाली माता की सवारी आ गई है। शक्ति उपासना का पर्व प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि हिंदुओं के पवित्र पर्वों में से एक है, जिसका अर्थ होता है सिद्धि की 9 रातें। पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है कि नवरात्र के दौरान न केवल मनुष्यों ने बल्कि देवताओं ने भी माँ की उपासना की है। शक्ति को सृष्टि का आधार माना गया है, तभी तो वेदों में माँ की महिमा का बखान किया गया है। वहीं पुराणों ने भी देवी की स्तुति की है। कहते हैं कि त्रेता युग में इस पावन पर्व की शुरुआत स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। लंका विजय के लिए प्रस्थान करने से पहले श्री राम ने शारदीय नवरात्र की पूजा समुद्र तट पर की थी और तभी से श्री राम के लंका विजय के बाद 10वें दिन को जीत के पर्व दशहरा के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। शक्ति का ये पर्व शारदीय नवरात्र 9 तिथि, 9 नक्षत्र और 9 शक्तियों की भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना अलग अलग 9 दिनों में की जाती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की उपासना होती है, तो वहीं दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का नमन होता है। भक्ति के इस पावन पर्व पर तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा और चौथे दिन कुसमुंडा माता को पूजा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ श्री स्कंद माता और छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। 7वां दिन प्रचंड स्वरूपा माँ काल रात्रि और 8वां दिन माता महागौरी को समर्पित होता है। जबकि नवरात्रि के 9वें दिन आराधना की जाती है देवी सिद्धिदात्री की। देवी की ये 9 शक्तियाँ साक्षात सिद्धि देने वाली हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कर भक्त माँ को अपने घर पर विराजित करते हैं। तब से 9 दिनों तक माता की आराधना होती है। ऐसी मान्यता है कि माँ को हलवा पूड़ी बेहद पसंद है, इसलिए माता के भक्त इन दिनों उनको हलवा पूड़ी का नैवेद्य चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं। इस दौरान जगह जगह जगराता और भजन संध्या का आयोजन भी होता है। नवरात्र के दिनों में ही छोटी छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर भोजन कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरे मन से और सात्विक भाव से 9 दिनों तक माता की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं देवी अवश्य पूरी करती हैं। तो आज से शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत हो रही है, जिसमें पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के दिव्य रूपों की उपासना की जाती है। हालांकि इस साल नवरात्र महज 8 दिन की ही रहने वाली है, जो 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। शरद ऋतु में पड़ने वाली नवरात्रि को मुख्य नवरात्र माना जाता है। इस दौरान देश भर में धूम रहती है। खासतौर पर बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में इस त्योहार की सबसे अधिक रौनक देखने को मिलती है। जहां बंगला में दुर्गा पूजा के लिए खूबसूरत और आकर्षक पंडाल लगाए गए हैं, तो वहीं गुजरात में जगह जगह पर गरबों का आयोजन होता है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि मां के भक्ति के रंग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से छाए हुए हैं। भक्त किस तरह से मां की आस्था में डूबे हुए हैं। इंदौर से इस वक्त हमारे साथ शालिनी लाइव जुड़ चुकी हैं, तो वहीं भोपाल से हमें जानकारी देने के लिए नीलम जुड़ी हैं और रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रिया। नीलम और शालिनी, सबसे पहले आप तीनों को ही नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले प्रिया, मैं आपकी तरफ रुख करती हूँ। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और अब हम आगे 9 दिनों तक देखेंगे कि सब लोग मां की भक्ति में डूबे हुए नजर आएंगे। सबसे पहले आप बताइए
बताइए रायपुर में कैसा नजारा है, भक्त किस तरह से उत्साहित है? बिल्कुल, IBC 24 के तमाम दर्शकों को भी नवरात्रि की पूरी शुभकामनाएं, आकांक्षा। और आज से ही नवरात्र का पर्व जो है वो शुरू हो रहा है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के सबसे पुराने माने जाने वाले मंदिर महामाया मंदिर में स्थित हैं। सबसे पहले हम अपने भक्तों को माता रानी के दर्शन करवाएंगे। वे तमाम भक्त जो घर पर बैठे हुए हैं और घर बैठे ही माता का दर्शन करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोविड का संक्रमण जो है, संक्रमण की स्थिति बेहतर है, इसलिए कई तरीके की रियायतें जो है वो दी गई हैं। इसलिए इस बार जो भक्त हैं उन्हें माता का दर्शन करने को मिलेगा। श्रद्धालुओं को इस बार मंदिर में प्रवेश दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ कई गाइडलाइन भी दी गई है। मास्क लगाना है सभी को कंपलसरी किया गया है, मूर्ति स्पर्श करने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके साथ साथ जोत जो जरूर प्रज्वलित किए गए हैं, लेकिन वहां पर भी किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो अभी जो तैयारियां हैं, जो गाइडलाइन जारी की गई है, उनके अनुसार थोड़ी रियायतें तो हैं, लेकिन किसी भी तरीके के बड़े आयोजनों की जो स्थिति है वो नहीं है। हम देखते थे कि हर साल राजधानी रायपुर में भी गुजरात की तरह ही गरबा देखने को मिलता था। 9 दिन पूरे त्योहार की तरह राजधानी रायपुर में मनाया जाता था, लेकिन इस बार किसी भी बड़े आयोजन की इजाजत नहीं है। गरबे की जो है उसका भी कोई आयोजन नहीं किया गया है। मंदिरों में भी इस बार छूट जरूर दी गई है, लेकिन सख्ती से कहा गया है कि गाइडलाइन का पालन करें। और मंदिरों में भी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी नियमों का ध्यान रख रहे हैं। हर जगह जगह पर पोस्टर के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से नियमों का पालन करें। तो इस वक्त हम महामाया मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर, माता के दर्शन कर रहे हैं और उनसे भी यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये संकट का समय बीते, ये कोविड का समय बीते और एक बार स्थितियां फिर से सामान्य हो जाएं। बिल्कुल प्रिया, माँ की शक्ति, माँ की भक्ति, माँ की आराधना का 9 दिन का ये पर्व है। अब जान लेते हैं कि भोपाल में कैसी छटा देखने को मिल रही है। नीलम, जानकारी दीजिए, कितने उत्साहित है भोपाल वासी? जी बिल्कुल, पहला दिन बैठकी का दिन और आज माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। सुबह से ही राजधानी भोपाल के जितने भी माता मंदिर है वहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले IBC के दर्शकों को मैं जो कर्फ्यू वाली माता मंदिर है जो कि काफी प्रसिद्ध है, उनकी जो छटा है, आज की जो उनकी प्रतिमा है, उनका जो खास श्रृंगार किया है, उनके दर्शन करवाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे तरीके से आज के दिन के लिए माता का खास श्रृंगार किया गया है। वहीं अगर हम भक्तों की बात करें तो सुबह 4 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। जल चढ़ाना, पूजा अर्चन पाठ लगातार जो है भक्तगण मंदिर में पहुंच रहे हैं। खासा महत्व आज के दिन का माना जाता है। 9 दिन जो माँ की पूजा अर्चना पाठ उपवास जो है पूरा बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। और क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके की भयावहता सबने देखी है और उसके बाद त्योहारों का इंतजार जो कि हमारी परंपराएं रही है, अक्सर भक्त करते रहते हैं और खासा महत्व रहता है इस नवरात्रि का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ अर्चन के लिए जो है भक्त आए हुए हैं लगातार। और हम यहाँ के पंडित जी से भी बात करेंगे कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्या कुछ खास पूजा अर्चना आज के दिन की जाएगी। पंडित जी, शारदीय नवरात्र का पहला दिन है बैठकी का, अगर हम बात करें तो क्या अच्छा मुहूर्त है कलश स्थापना का और मंदिरों में आज क्या कुछ खास पूजा अर्चना? मंदिरों में माता भगवती की प्रथम शैलपुत्री के रूप में उनकी स्थापना की जाएगी। घट स्थापना, कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि पर प्रारंभ होगा। शाम को शुभ मुहूर्त मंदिर में, दुर्गा पंडालों में जो शाम को ही अधिकतर स्थापना होती है, उनके लिए शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। और घरों में अगर करते हैं तो चौघड़िया के हिसाब से सुबह भी, प्रातः काल में भी, दोपहर में भी और सायंकाल में भी मुहूर्त है। पंडित जी, मंदिर की बात करें तो क्या कुछ आज खास रहेगा? शैलपुत्री, माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की बात करें तो माँ भगवती की पूजा अर्चना स्थापना के साथ ही बहुत अच्छे पूरे विधि विधान के साथ चौकी लगाकर, कलश लगा स्थापित करके, घट स्थापना करके, ज्योत जलाकर माँ की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो जैसे कि हमें पंडित जी ने भी बताया कि माता की खास पूजा अर्चना की जाएगी। पहला दिन बैठकी का दिन है और आज कलश स्थापना भी होती है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है भक्तों का आना जाना यहाँ चल रहा है। जल चढ़ाने से लेकर पूजा अर्चना जो है की जा रही है और आज के हम दिन भर लगातार यही नजारे हर एक मंदिर में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल नीलम, हम भी अपने दर्शकों तक तमाम वो नजारे जरूर पहुंचाएंगे और सुबह सुबह ही, प्रातः काल ही हम अपने दर्शकों को मैया के दर्शन करा रहे हैं। चलिए अब रुक कर
लेते हैं इंदौर का। शालिनी, साल भर हम इंतजार कर रहे थे शारदीय नवरात्रि का और आखिरकार अब इसकी शुरुआत हो रही है। कितने उत्साहित हैं इंदौर वासी, क्योंकि वहां पर हर त्योहार का अलग ही रंग देखने को मिलता है। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए हर कोई बेहद ज़्यादा उत्साहित था और इंतजार कर रहा था कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होगी। आज से उसका आगाज हो गया है और जो भक्तिमय माहौल इंदौर शहर में वो देखते ही बनता है। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को दर्शन करा देती हूँ। मैं पहुंची हूँ मां अन्नपूर्णा मंदिर में। 70 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है और उससे भी ज़्यादा खास इसकी हर एक विशेषता है। सुबह से ही अगर बात की जाए तो जैसे ही माता का दरबार खुला वैसे ही भक्तों का जो तांता है वो लगना शुरू हो गया और हर जगह भक्तिमय माहौल जो है वो आप देख सकते हैं। भक्त बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंच रहे हैं, मां की आराधना कर रहे हैं। चूंकि आज पहला दिन है इसलिए घर घर में घट पूजा की जाएगी, मंदिरों में माता को बिठाया जाएगा, इसलिए बेहद ज़्यादा खास होता है। और इसके साथ साथ कहा जाता है कि सच्चे मन से जितने भी भक्त हैं वो मुरादें 9 दिन मांग ले तो हर एक मनोकामना पूरी होती है। आज पहले दिन की बात की जाए तो शैलपुत्री है और शैलपुत्री का विशेष महत्व होता है। इन्हें सौभाग्य की देवी कहा जाता है और इसकी महत्वता सबसे अलग होती है। और सुबह से ही चूंकि लगातार कोविड का साया में इस समय पूरा देश जूझ रहा है, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप मंदिर में भी देख सकते हैं कि खासतौर पर लिखा है कि कृपया मास्क पहन कर रखें। ये हिदायत बार बार दी जा रही है। इसके साथ साथ अनाउंसमेंट के माध्यम से भी जो भक्त हैं उनको बार बार अवेयर कराया जा रहा है कि लोग मास्क पहन के ही मंदिर परिसर में एंटर करें। लेकिन बेहद ज़्यादा भक्तिमय माहौल है। दूर दराज से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और कहा जाता है कि माता रानी की आराधना 9 दिन कर ली जाती है तो सभी कष्टों का निर्वहन होता है और इसीलिए ये मंदिर को खास माना जाता है। और इसीलिए आज सारा दिन अगर बात की जाए तो 3 बार माता रानी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद आरती का भी आज विशेष महत्व है। 56 भोग भी लगाए जाएंगे और दिन भर ऐसे ही हवन पूजन किया जाएगा और दूर दराज से भक्त जो है मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। आकांक्षा, बेहद ही भक्तिमय माहौल और ये भक्तिमय माहौल सुबह से रात तक ऐसे ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल शालिनी, आज प्रथम दिन है मां शैलपुत्री का और अभी से इतने शानदार नजारे हम देख पा रहे हैं और समझा जा सकता है जैसे जैसे दिन और बढ़ते जाएंगे मां की भक्ति का ये रंग और भी प्रगाढ़ होता जाएगा। लेकिन IBC 24 अपने दर्शकों से यह भी अपील करना चाहेगा कि आप मैया के दरबार जाए, उनके दर्शन जरूर कीजिए, लेकिन कोविड के जितने भी नियम है उनका पालन आप जरूर कीजिए। आप तीनों का ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बुंदेलखंड के अयोध्या कही जाने वाली भगवान राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में गणेश पूजन के साथ अंतर्राष्ट्रीय भव्य रामलीला का शुभारंभ हुआ। पहले दिन ओरछा में राम राजा के आने की कहानी दिखाई गई, उसके बाद पूरी रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला का उद्घाटन मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन ओरछा में किया जा रहा है। बताया जाता है कि अयोध्या और ओरछा में भगवान राम का वास है। रामलीला का प्रसारण विश्व के करीब 140 देशों में वर्चुअल माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। नवरात्रि से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम मां तुझे प्रणाम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। असुरों के संहार के लिए देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया था, उसी जगत जननी की आराधना हम नवरात्रि के दौरान करते हैं। आज से शुरू हो रहा है शक्ति का महापर्व नवरात्रि। साल में 2 बार ऐसा मौका आता है जब देश भर में देवी भक्ति की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के इस पर्व में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। सबकी झोली भरने वाली, सबके दुख हरने वाली, सबको खुशियां देने वाली माता की सवारी आ गई है। शक्ति उपासना का पर्व प्रारंभ हो चुका है। नवरात्रि हिंदुओं के पवित्र पर्वों में से एक है, जिसका अर्थ होता है सिद्धि की 9 रातें।
पुराणों में इस बात का जिक्र मिलता है कि नवरात्र के दौरान न केवल मनुष्यों ने बल्कि देवताओं ने भी माँ की उपासना की है। शक्ति को सृष्टि का आधार माना गया है, तभी तो वेदों में माँ की महिमा का बखान किया गया है। वहीं पुराणों ने भी देवी की स्तुति की है। कहते हैं कि त्रेता युग में इस पावन पर्व की शुरुआत स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। लंका विजय के लिए प्रस्थान करने से पहले श्री राम ने शारदीय नवरात्र की पूजा समुद्र तट पर की थी और तभी से श्री राम के लंका विजय के बाद 10वें दिन को जीत के पर्व दशहरा के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। शक्ति का ये पर्व शारदीय नवरात्र 9 तिथि, 9 नक्षत्र और 9 शक्तियों की भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना अलग अलग 9 दिनों में की जाती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की उपासना होती है, तो वहीं दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का नमन होता है। भक्ति के इस पावन पर्व पर तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा और चौथे दिन कुसमुंडा माता को पूजा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ श्री स्कंद माता और छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। 7वां दिन प्रचंड स्वरूपा माँ काल रात्रि और 8वां दिन माता महागौरी को समर्पित होता है। जबकि नवरात्रि के 9वें दिन आराधना की जाती है देवी सिद्धिदात्री की। देवी की ये 9 शक्तियाँ साक्षात सिद्धि देने वाली हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कर भक्त माँ को अपने घर पर विराजित करते हैं। तब से 9 दिनों तक माता की आराधना होती है। ऐसी मान्यता है कि माँ को हलवा पूड़ी बेहद पसंद है, इसलिए माता के भक्त इन दिनों उनको हलवा पूड़ी का नैवेद्य चढ़ाकर प्रसन्न करते हैं। इस दौरान जगह जगह जगराता और भजन संध्या का आयोजन भी होता है। नवरात्र के दिनों में ही छोटी छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर भोजन कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरे मन से और सात्विक भाव से 9 दिनों तक माता की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं देवी अवश्य पूरी करती हैं। तो आज से शारदीय नवरात्र पर्व की शुरुआत हो गई है, जिसमें पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के दिव्य रूपों की उपासना की जाएगी। हालांकि इस साल नवरात्र सिर्फ 8 दिन तक ही रहेगी, जो 7 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। शरद ऋतु में पड़ने वाली नवरात्रि को मुख्य नवरात्र माना जाता है। इस दौरान देश भर में अच्छी खासी धूम रहती है। खासतौर पर बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में इस त्योहार की सबसे अधिक रौनक देखने को मिलती है। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के पहले दिन किस तरह की रौनक हमें देखने को मिल रही है। रायपुर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है प्रिया, नीलम भोपाल से, इंदौर से शालिनी हमारे साथ जुड़ी और इसके साथ ही दंतेवाड़ा से इस वक्त हमारे साथ वेद प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वेद प्रकाश, आपकी तरफ रुख करते हैं। किस तरह का नजारा आप दंतेवाड़ा में देख पा रहे हैं, क्योंकि मां दंतेश्वरी का दरबार है दंतेवाड़ा, ऐसे में कितना उत्साह है दंतेवाड़ा वासियों में? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि कोविड काल शुरू होने के बाद ऐसा पहला मौका है जबकि नवरात्र में माई जी के द्वार खुल चुका है, तो इसको लेकर के लगातार लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। क्योंकि बीते दिनों टेम्पल कमेटी की जब बैठक हुई थी 17 सितंबर को, तो उसमें ये फैसला लिया गया था कि नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक मंदिर बंद रहेगा। लेकिन इसके बाद मंगलवार को एक बैठक हुई थी जिसमें कलेक्टर और विधायक ने ये बैठक ली थी टेम्पल कमेटी के लोगों के साथ। तो इसमें ये फैसला लिया गया कि नवरात्र में आम लोगों के लिए मंदिर खोला जाएगा और सभी लोगों को यहाँ दर्शन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो काफ़ी उत्साह है लोगों में और यही वजह है रचना की आज सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोविड गाइडलाइन का यहाँ पालन करना होगा, यानी कि प्रशासन ने और टेम्पल कमेटी ने यह स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जिन लोगों का डबल वैक्सीनेशन हो चुका है, जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं, वे सीधे दर्शन कर सकेंगे। और इसके अलावा यदि किसी ने एक डोज लिया हो तो उसे कोविड टेस्ट निगेटिव का रिपोर्ट दिखाना होगा 72 घंटे के भीतर का। अदरवाइज उन्हें यहाँ पर मंदिर में ही कोविड टेस्ट कराना होगा, जिसके बाद उसकी रिपोर्ट अगर निगेटिव आती है तब जाकर मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा। यानी कि स्पष्ट तौर पर ये कह सकते हैं कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए ही इस मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन की सुविधा है। इसके अलावा पदयात्री काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस वर्ष जो सुविधा केंद्र रास्ते में बनाए जाते हैं, सुकमा रोड हो, बीजापुर रोड हो, चाहे जगदलपुर रोड की बात हो, तो वहाँ पर कोई भी सुविधा केंद्र नहीं बनाए।
टेम्पल कमेटी ने और जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी सूरत में पद यात्रा कर देवी दर्शन को ना आए, अपने वाहनों से, टैक्सियों से, बसों से या निजी वाहनों से जैसे भी पहुंचे, लेकिन पद यात्रा बिल्कुल भी न करें। आज माता जी के पहले रूप की पूजा अर्चना की जा रही है और कलश स्थापना की जाएगी, तो इसको लेकर के मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी की थी। विधिवत पूजा अर्चना भी प्रारंभ हो चुकी है और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। मंदिर में एक और नियम यहाँ लागू कर दिया गया कोविड को देखते हुए कि गर्भगृह तक जाने की अनुमति किसी को भी नहीं होगी, यानी कि इस मंदिर में ये एक नियम है कि आपको धोती पहनकर ही गर्भगृह तक जाना होता है, अदरवाइज आपको एंट्री वहां तक नहीं मिलेगी। लेकिन इस बार मंदिर समिति ने इस नियम में बदलाव किया है, ये नियम लागू कर दिया है कि जहां तक आप फुल पैंट या दूसरे कपड़े, साधारण कपड़े पहनकर जा सकते हैं, वहीं तक जाने की अनुमति आपको होगी। धोती पहनकर धोती धारण बिल्कुल वेद समझा जा सकता है, भक्त भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से और जो मंदिर प्रशासन है, मैनेजमेंट है, उसके तरफ से भक्तों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कोविड के चलते। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं शालिनी का। शालिनी, इंदौर में कैसे रंग आप देख पा रही हैं नवरात्रि की? क्या कुछ तैयारी है मंदिर में और इस वक्त प्रांगण में क्या कुछ चल रहा है? देखिए आकांक्षा, बेहद खास माना जाता है शारदीय नवरात्रि को और आज चूंकि इसका आगाज हो चुका है, पहला दिन है, मां शैलपुत्री से इसकी शुरुआत होती है। घट स्थापना का विशेष महत्व रहता है। सबसे पहले मैं दर्शन करा देती हूँ। इस समय मौजूद हूँ महालक्ष्मी मंदिर में, जहाँ आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। दूर दराज से भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मंदिरों में इसको लेकर विशेष व्यवस्थाएं जो है वो सुनिश्चित किया गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए ही भक्त दर्शन कर पा रहे हैं। चलित दर्शन की व्यवस्था की गई है और इसके साथ साथ कम संख्या में ही भक्तों को जो प्रवेश है वो दिया जा रहा है। आज अगर बात की जाए तो घट स्थापना होगी और उसके बाद माता रानी की 9 दिन जो पूजा अर्चना का दौर है वो शुरू हो जाता है। बेहद ही खूबसूरत श्रृंगार महालक्ष्मी का इस समय आप देख सकते हैं। माँ की जो आंखें हैं वो बेहद ही ज्यादा चमत्कारी कहा जाता है और इसका एक विशेष महत्व है वो हमेशा से ही देखने को मिलता है। मंदिर में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? घट स्थापना होगी, पंडित जी से ही जानते कितना महत्व है आज का नवरात्रि। आज नवरात्रि पर्व बड़ा महत्व है माँ दुर्गा मैया का। सभी भक्तजन सभी धूमधाम से माता जी का आराधना, पूजन, अभिषेक वगैरह करते हैं, घट स्थापना करते हैं, सभी पूजन आरती वगैरह करते हैं। 9 दिन बड़ा धूमधाम से सभी भक्तजन इस पर्व को मनाते हैं। पंडित जी, कितनी बार श्रृंगार किया जाएगा और 9 दिन क्या कुछ खास रहने वाला है? भजन कीर्तन का दौर रहेगा अपने महालक्ष्मी मंदिर में 9 दिन अभिषेक, पूजन, भजन और महाप्रसादी का आयोजन भी होता है। 9 दिन धूमधाम से मनाया जाता है। और क्या कुछ खास रहने वाला है? क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी कराना है, इसलिए भक्तों को किस तरह के निर्देश जारी किए गए? भक्तजनों को अपने अपने सुझाव अनुसार बिल्कुल भीड़ न लगाएं, इसी अनुसार थोड़ा कार्यक्रम पूजा पाठ में हम उस व्यवस्था के हिसाब से कार्य चलाते हैं। तो आकांक्षा, देखिए मंदिर में भक्तिमय माहौल है। पंडित जी ने जैसे बताया कि विशेष ध्यान रखा जा रहा है भक्तों की एंट्री से लेकर एग्जिट तक का, और इसके साथ ही दिन भर ऐसे ही पूजा पाठ, अभिषेक का दौर चलेगा और 9 दिन इसी तरह से माता रानी की आराधना की जाएगी। अलग अलग रूपों में माँ को विराजित किया जाएगा और उसके साथ हर भक्त इस बार यही मनोकामना मांगते हुए भी नजर आ रहा है कि कोरोना का जो काल है ये पूरी तरह से खत्म हो जाए और हर कोई एक खुशहाल जीवन जो है वो जी सके। बिल्कुल शालिनी, और माँ के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति के साथ माँ से कोई मनोकामना मांगता है तो वो पूरी जरूर होती है और उनकी ये मनोकामना भी जल्द ही पूरी होगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं रायपुर का। प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, रायपुर में किस तरह का आप उत्साह देख पा रही है? किस तरह के भक्ति के रंग आपको नजर आ रहे हैं रायपुर में? बिल्कुल, नवरात्रि के 9 दिन राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के लिए त्योहार की तरह होता है और राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर के तमाम मंदिरों में धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि अपने आप में खास होता है। अलग अलग तरीके का आयोजन किए जाते हैं, मंदिरों में अलग अलग आयोजन किए जाते हैं। इस वक्त हम महामाया मंदिर में मौजूद हैं। मां समलेश्वरी के अपने दर्शकों को दर्शन करवाते हैं, जो घर बैठे हैं, जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें घर बैठे ही IBC24 दर्शन करवा रहा है। मां
महेश्वरी के। तो इस बार भले रियायतें बढ़ा दी गई हैं, लेकिन उसके साथ कई सख्त गाइडलाइन हैं। पर राहत है कि 2 साल बाद अब इस बार भक्तों को मंदिर प्रांगण में अनुमति दी जा रही है। वो मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माता का दर्शन करने मंदिर प्रांगण में पहुंच सकते हैं। और इसी कारण से ही सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ जो है देखने को मिल रही है। भक्तों का तांता जो है यहाँ लगा हुआ है। हालांकि इसके लिए कई तरीके की गाइडलाइन जारी की गई है कि प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा, ज्योति कलश के दर्शन की अनुमति नहीं होगी, और भी कई नियम जो हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं। और उन सब के बीच भक्त जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थितियां सामान्य हो, जल्द से जल्द फिर से पहले की तरह स्थितियां बने और सभी अपने घरों से निकले और माता के दर्शन पहले की तरह ही बिना किसी रोक टोक के कर पाए। क्योंकि इस बार संक्रमण का समय है तो इसलिए कोई बड़े आयोजन नहीं किया गया है। साथ ही जो पंडाल हैं वहां भी नियमों का सख्ती से पालन करने की अनुमति दी गई है। इस बार पंडालों के भी एक जो कितनी बड़ी हो सकते हैं पंडाल, इसके लिए भी नियमावली जारी की गई है। साथ ही साथ पंडालों में भी भीड़ ना हो, इसके लिए भी सख्त नियम जो है वो जारी किए गए हैं। तो मंदिरों में सुबह से ही आकांक्षा भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रिया, और ये रंग बिल्कुल अलग ही नजर आ रहे हैं क्योंकि इतने दिनों से मंदिरों में और वहां के प्रांगणों में इतनी रौनक देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन एक बार फिर से उसी पुरानी यादों में सभी खो भी रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं नीलम का भोपाल से। इस वक्त वो हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। नीलम, कितना उत्साह आप देख पा रही है भोपाल वासियों में और इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? मां के दर्शन भी कराइए IBC 24 के दर्शकों को। जी आकांक्षा, बिल्कुल इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के कर्फ्यू वाली माता मंदिर में हूँ और ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को माता की प्रतिमा का दर्शन करवाना चाहूंगी। देख सकते हैं आप कि कितना प्यारा जो है श्रृंगार यहाँ पे किया गया है। माँ भवानी का काफी खास आज का दिन माना जाता है, शारदीय नवरात्र का पहला दिन। और आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से ही भक्तों का आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सभी माँ के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पूजा पाठ अर्चना जल अर्पण करने पहुंच रहे हैं। और जैसे कि हमारी जो मान्यताएं हैं, शारदीय नवरात्र की बैठकी का दिन है, आज कलश स्थापना भी होगी। पहले दिन का काफी महत्व होता है। मंदिर के पंडित जी भी हमारे साथ हैं, हमसे बात करेंगे। पंडित जी, पहला दिन है, माता शैलपुत्री का आज पूजन होगा। मंदिर में अगर हम बात करें तो क्या कुछ पूजन अर्चना हो जाएगी, घट स्थापना की जाती है आज? माँ भगवती की आज प्रथम शैलपुत्री के रूप में स्थापना की जाएगी, जिसमें घट स्थापना, कलश स्थापना और सारे ही कार्यक्रम प्रारंभ होंगे आज से। श्रृंगार की बात करें तो माता का श्रृंगार का काफी महत्व होता है। माँ भवानी का श्रृंगार आज मंदिर में कितना कुछ खास, क्या मायने रखता है? माँ भगवती का तो पूरा श्रृंगार ही सदैव हमेशा ही रहना चाहिए और होता भी है, चलता भी रहता है। और माँ भगवती की स्थापना, मंदिर की स्थापना के उसमें हम छठ के दिन यहाँ पे श्रृंगार वितरण भी किया जाता है। बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को श्रृंगार चढ़ाकर उनको वितरित किया जाता है। तो काफी खासा माना जाता है माता का श्रृंगार। और माता के दर्शन करने के लिए ही जो है भक्त लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही नजारे ये देखने को मिल रहे हैं। और क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके की गाइडलाइन थी कि मंदिर परिसर में ज्यादा भक्तगण इकट्ठा नहीं हो सकते, और उस डर के चलते भी लोग अपने घरों से कम ही निकल रहे थे, आते भी थे तो अपने समय के मुताबिक। पर आज का जो दिन है, लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। न केवल राजधानी भोपाल का कर्फ्यू वाली माता मंदिर, बाकी अन्य जो मंदिर है, प्राचीन माता मंदिर की बात कर ले या कालिका देवी मंदिर की, हर एक मंदिर में सुबह से यही नजारे देखने को मिल रहे हैं और शाम तक लगातार यही नजारे हमें देखने को मिलेंगे। काफी खासा माना जाता है। और अब जब पंडालों में भी प्रतिमाएं जो है रखने का गाइडलाइन जारी हो चुकी है, तो उसको लेकर भी एक आयोजन समितियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद, कोरोना काल की भयावहता के बाद त्योहार आया है और सभी जो है इस उत्साह से मना रहे हैं। बिल्कुल नीलम, मंदिरों में अलग ही रौनक नजर आ रही है।